इंशाअल्लाह हम सूरह नहल की आयत नंबर 105 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने की सादत हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, झूठ बोतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते और वही झूठे हैं। काफरों की तरफ से कुरान पाक से मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो अपनी तरफ से कुरान बना लेने का बुहतान लगाया गया था, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस बात का रद्द किया कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते वही लोग झूठ बोलते हैं और महबूब पाक पर बुहतान लगाते हैं। इस आयत करीमा का खुलासा ये कलाम ये है कि झूठ बोलना और बुहतान बांधना बेईमानों का काम है। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि झूठ कबीरा गुनाहों में से एक बदतरीन गुनाह है। कुरान मजीद में इसके अलावा बहुत सी जगहों पर झूठ की मजम्मत बयान की गई और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। बाकसरत हदीस में भी झूठ की बुराई बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, नबी पाक ने फरमाया, सिद्क़ को लाजिम कर लो क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक यानी सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो क्योंकि झूठ फुजूर की तरफ ले जाता है और फुजूर जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। आदमी बराबर बात बात पर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। तो इस बात पर हमें गौर करना चाहिए कि हम बसा औक़ात छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल रहे होते हैं। उस्ताद शागिर्द उस्ताद के सामने झूठ बोलता है, बाप बेटे के सामने, बेटा बाप के सामने। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों से हम बाज़ औक़ात झूठ बोल रहे होते हैं। तो फरमाया बंदा झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है तो अल्लाह के यहाँ वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। हज़रत अनस फरमाते हैं, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे और झूठ बातिल ही है यानी छोड़ने की चीज़ है, उसके लिए जन्नत के किनारे में एक मकान बनाया जाएगा। और जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया हालांकि वो हक पर हो और यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वसत यानी दरमियान में मकान बनाया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। हज़रत सैयदना अस्सैद हदरमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, नबी पाक ने फरमाया, बड़ी खयानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे। बड़ी खयानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे इस बात में सच्चा जान रहा है और हकीकत में तू अपने भाई से झूठ बोल रहा है। यानी मुसलमान ये समझ रहा है कि ये सच बात कह रहा है। फरमाइए खयानत अपने मुसलमान से कि वो तुझे सच्चा जान रहा है और तू उसके सामने झूठ बोल रहा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, नबी पाक ने फरमाया, बंदा बात करता है और महज इसलिए करता है कि लोगों को हंसाए, इसकी वजह से जहन्नुम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान फासले से ज़्यादा है। तो यहाँ से उन लोगों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो बाज़ औक़ात झूठ भी बोल देते हैं लोगों को हंसाने के लिए और अपना लोगों को इस तरीके से मकाम बनाने के लिए, मर्तबा बनाने के लिए कि फ़लाँ बंदा बड़ा मजाकिया है, बहुत मजाक मस्खरी करता है। तो जो लोग मजाक मस्खरी में झूठ भी बोल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात मुसलमान की दिल आज़ारी भी कर रहे होते हैं, तो फरमाया मास इसलिए कि लोगों को हंसाए इस वजह से झूठ बोलता है। तो फरमाया वो जहन्नुम की इतनी गहराई में गिरता है जितनी ज़मीनों आसमान के दरमियान फैसला है। और ज़बान की वजह से जितनी लग़्ज़िश होती है वो इससे कहीं ज़्यादा है जितनी कदम से लग़्ज़िश होती है। और झूठ की मज़ीद भी मुसम्मतें हदीस और कुरान करीम के अंदर बयान की गई हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस मोहलिक बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी मकाम पे हमने झूठ बोला हो, याद हो या ना हो, तो अल्लाह ताला हम सबको तौबा की भी तौफीक अता फरमाए और आंदा बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।